आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हमल और ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस का आपस में क्या ताल्लुक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रेस वाकई हमल पर असरअंदाज हो सकता है? क्या ये इसके पूरे अमल को बदल सकता है? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव हमारे जिस्म के साथ करता क्या है। तो होता यह है कि जब स्ट्रेस होता है तो जिस्म का एक सर्वाइवल स्विच समझे ऑन हो जाता है और फिर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स पूरे सिस्टम में दौड़ने लगते हैं, जो जिस्म को फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली सूरत हाल के लिए तैयार करते हैं। इसे समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। सोचें कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर पर जोर से पांव रख दें। किसी खतरे से भागने के लिए तो ठीक है ना? लेकिन इस तरह बहुत लंबी ड्राइव नहीं की जा सकती। अब देखते हैं कि यही चीज हमल के मामले में कैसे काम करती है, क्योंकि यहां पर तवाज़न ही सब कुछ है। तो वो सीधा सा सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, क्या स्ट्रेस हमल के लिए नुकसानदेह है? इसका सीधा और साफ जवाब है जी हां। और वजह यह है कि हमल का पूरा इन्हिसार एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन पर होता है और स्ट्रेस इसी तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। इसकी मिसाल आप यूं ले लें जैसे बाग में पानी देने वाला पाइप हो और उसका प्रेशर अचानक गिर जाए। जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, बहाव उसी वक्त कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो अब हम इसके सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्ट्रेस असल में दो बड़े तरीकों से हमल पर असर डालता है। पहला तरीका ये खून के बहाव को बदल देता है और दूसरा ये जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को तब्दील कर देता है। चलें इन दोनों को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो पहले रास्ते की बात करते हैं। स्ट्रेस करता ये है कि वो खून के बहाव का रुख यूट्रस यानी रहम से हटाकर जिस्म के दूसरे ज़रूरी अज़ा की तरफ कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शहर के पावर ग्रिड में बिजली का रुख मोड़ दिया जाए। नतीजा, कुछ इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। मतलब ये कि बच्चे तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत में कमी आ सकती है। और अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसका ताल्लुक इम्यून सिस्टम से है। होता यह है कि स्ट्रेस इस नाजुक समझौते को ख़राब कर देता है जो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम एक नई ज़िंदगी को कबूल करने के लिए करता है। इसको समझने के लिए किले की मिसाल लें। जैसे कोई किला अपने किसी दोस्त या इत्तेहादी के लिए अपना बड़ा सा गेट नीचे करता है, लेकिन स्ट्रेस उन दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। देखें, हमल के दौरान इम्यून सिस्टम खुद को थोड़ा कमज़ोर करता है ताकि बच्चे को कबूल कर सके, लेकिन स्ट्रेस इस अमन को ख़तरे में डाल देता है। तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, वो ये कि हर किस्म का स्ट्रेस बुरा नहीं होता। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, रोज़मर्रा का जो स्ट्रेस है वो तो छोटे छोटे झटकों जैसा है जिससे हमारा जिस्म सह लेता है, बिल्कुल एक मजबूत पुल की तरह जो तूफान आने पर भी अपनी जगह खड़ा रहता है। लेकिन जो दायमी स्ट्रेस है यानी क्रॉनिक स्ट्रेस, वो एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागने जैसा है जो कभी रुकती ही नहीं। भागते रहते हैं जब तक जिस्म बिल्कुल थक कर हार नहीं मान लेता। तो फिर इसका हल क्या है? क्या करना चाहिए? देखें, मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ज़िंदगी से सारा स्ट्रेस ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सच पूछें तो ये मुमकिन भी नहीं। असल मकसद ये है कि रिकवरी के लिए यानी संभलने के लिए वक्त निकाला जाए, जिस्म को वापस अपने तवाज़ुन पर आने का मौका दिया जाए। और इसके लिए 3 बहुत अहम चीज़ें हैं: आराम करना, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सपोर्ट लेना और माइंडफुलनेस यानी अपने हाल में जीना और लम्हों को महसूस करना। ये बिल्कुल एक डिस्चार्ज बैटरी को दोबारा चार्ज करने जैसा है। छोटे छोटे वक्फे भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं और तवाज़न वापस लाने में मदद कर सकते हैं। बस तसलसल ज़रूरी है। आखिर में ये बात हमेशा याद रखने की है कि स्ट्रेस का असर सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं होता, ये हमल के पूरे माहौल को ही बदल के रख देता है, बिल्कुल वैसे जैसे मौसम किसी सैयारे की शक्ल बदल देता है। इसका असर हर चीज़ पर, हर पहलू पर पड़ता है।